हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ 7th स्टैंडर्ड मैथ के बारे में, जो कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है। एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर आप इसको ध्यान से समझ लिए और आपने एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया तो आपको आगे कभी फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करना है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इसको आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो फर्स्ट तो हम समझेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। देखिए, एचसीएफ हम उसको बोलते हैं कि जो चैप्टर का नाम रहता है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। कोई भी चैप्टर का नाम ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है, एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर, जब हम कंपेयरिंग में फैक्टर जब निकालते हैं, पहले तो हम फैक्टराइज करते हैं, फिर हम देखते हैं उसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। अगर जो नंबर कॉमन मिलते हैं, ठीक है, जो नंबर कॉमन मिलते हैं उसको हम ले लेते हैं, उसका जो मल्टीप्लाई आता है वही क्या होता है, दो या तीन नंबर जिसका हमने एचसीएफ निकाला है वही उसकी वैल्यू होती है। ये ऐसा नंबर होता है बच्चों कि जिसका हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, जिसका हम एचसीएफ निकालते हैं जिस नंबर का, उस नंबर को हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर वही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ जो भी बोलना है बोल लीजिए, वही नंबर होगा जिससे जिस नंबर का हमने एचसीएफ निकालना है वो पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने जो एचसीएफ निकाला है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आपको फिर से इस चीज को देखना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, एल का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। एक ऐसा मल्टीप्लाई, एक ऐसी वैल्यू जो आती है जिसको हम क्या करें, जितने नंबर का हमने एलसीएम निकाला है उस नंबर से क्या होना चाहिए, उसको डिवाइड होना चाहिए। उस नंबर से क्या होना चाहिए, एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। आपने दो नंबर का निकाला है, तीन नंबर का निकाला है, चार नंबर का, अगर उस नंबर के सिक्वेंसली अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो एलसीएम आपने निकाला है वो भी कहीं पे रॉन्ग है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एलसीएम एचसीएफ रॉन्ग होगा ही नहीं, आपका एलसीएम एचसीएफ रॉन्ग होगा ही नहीं। और हमेशा जब भी आप फैक्टर बनाते हैं, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं कोई भी वैल्यू की, हमेशा जो फैक्टर बनेगा वो प्राइम नंबर में करना बच्चों। लास्ट का जो स्टेप आएगा वहां पर जो भी फैक्टर बनेगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर बनना चाहिए। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे 40 तो लिख दिया, ठीक है। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 20 हो गया, दो पार्ट, हमने फैक्टर कर दिया ना भाई, ठीक है। तो फैक्टर तो कर दिए, लेकिन ये फैक्टर क्या है, अभी भी रॉन्ग है। आप इससे फैक्टराइजेशन तो कर दिए, लेकिन अगर इसमें आप एलसीएम या एचसीएफ के लिए आपको यूज करना है तो ये फैक्टर आपका रॉन्ग है, ये फैक्टर सही नहीं है। फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर में आना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है बच्चों कि या तो खुद के टेबल में आए या खुद से डिवाइड आए होए, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। या तो खुद के टेबल में आए या खुद से डिवाइड होए, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होए। मतलब कहने का है कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, सिर्फ दो फैक्टर हों, उसको ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम ले लें इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर कोई पूछ दिया और सिर्फ पूछे आपसे कि इवन नंबर होना चाहिए, तो एक इकलौता नंबर 2 निकल के आएगा जिसको हम 2 बोलते हैं। वही एक इकलौता नंबर है कि जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके बाद जितने भी आपको इवन नंबर मिलेंगे सब कंपोजिट नंबर होते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट को आप माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 3 हुआ, प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। 5 प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 7 प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फैक्टर बनने चाहिए। अब 9 को आप बोलोगे कि ऑड नंबर है,
ऑड नंबर में तो एक बार रख सकते हो, लेकिन इसको आप बोलोगे कि ये प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 को फैक्टर बनाओगे तो 1 और 9 दो ही फैक्टर नहीं बनेगा। इसका एक तो एक है फैक्टर, दूसरा ये 3 के भी टेबल में आता है और तीसरा खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर? 1 हो गया और 3 हो गया और खुद 9 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गए? इसके जो फैक्टर बने कितने? 3 बन गए। तो ये ऑलरेडी किस में आ जाएगा? इसमें, इसको हम फैक्टर कंपोजिट के कैटेगरी में रख लेंगे, इसमें नहीं आएगा, प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो बच्चों इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बनता है। ठीक, तो हमारा एक तो हो गया 2। आगे हम चलें, 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कीजिए, जो बड़ा वाला पार्ट है साइड में करते जाइए। फैक्टराइजेशन को आप ध्यान से कीजिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमने 40 का जो फैक्टराइजेशन किया सब प्राइम नंबर में आ गए। क्या हुआ? 2 भी हमारा प्राइम है, यहां पर भी 2 प्राइम है, ये भी प्राइम में है और 5 भी प्राइम में आ गए। अब जब हमारे पास ये प्राइम नंबर हो गए तो ये क्या हो गए? इसको हम बोलेंगे 40 का फैक्टर। ठीक है, 40 का फैक्टर। अब हमको 60 का निकालना है, 30 का निकालना है, ऐसे ही फैक्टर करके उसमें हम देखेंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या यूटिलाइज होता है। एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे इसमें क्या है, 60 का हम देखें तो 60 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 और क्या हो जाएगा फिर 8 नहीं 4 2 दूना 4 3 12 5 7। ठीक है, 60 का हमने यहाँ पर फैक्टर कर दिया और ऑलरेडी हमने 40 का यहाँ पर फैक्टर किया है। ठीक है, अब इसमें इसी एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ 40 का फैक्टर कर लिया है और यहाँ 60 का फैक्टर कर लिया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 60 और 40 का एचसीएफ बताइए। तो हमने एचसीएफ में क्या सीखा है बच्चों कि एचसीएफ में दोनों कॉमन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो एक हम क्या करेंगे, जो दोनों में जो कॉमन दिखा एक हम वैल्यू ले लिए 2। एक हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से 2 दिख रहा है, तो 2 को हमने ले लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 ही है, तो कॉमन हमारा क्या हुआ 2 ले लेंगे। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 3 को भी छोड़ देंगे। 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 को ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 2 2 जा 4 5 जा 20। हमारा एचसीएफ क्या आ गया बच्चों यहाँ पर 20। ठीक है, एचसीएफ हमने क्या बोला कि इस एचसीएफ से ये भी जिसकी वैल्यू हमने निकाला है, जिससे हमने एचसीएफ निकाला है, डिवाइड होना चाहिए। देखिए 20 से 40 डिवाइड हो रहा है और 20 से 60 भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एचसीएफ बोलेंगे। अब यहीं पर आप एलसीएम भी देख लीजिए। एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम के लिए जो मैक्सिमम बार आया रहे, इसमें देखिए 2 कितना 3 टाइम आया है, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम ले लेंगे। 3 टाइम ले लेंगे, 2 को 2 टाइम है, मैक्सिमम कितना 3 टाइम है, 3 टाइम ले लेंगे। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन एक बार है, मतलब मैक्सिमम 1 टाइम है, 3 ले लेंगे। 5 एक बार इसमें एक बार इसमें है, तो 5 ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 5 जा कितना हो जाएगा 5 चौका 20 120 120। 120 हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारा जिसकी हमने एलसीएम निकाला है इससे डिवाइड होना चाहिए दोनों से। ठीक है, तो देखिए 40 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, आपको एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और एचसीएफ में भी नहीं होगा। आगे हम चलते हैं, आगे दिया है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। 2 हमने बेसिक चीजें जो थी उसको समझा दिया है। आगे दिया है हमको
यहाँ पर देख लेते हैं डिवीजन मेथड, इसको हम हॉरिजेंटल मेथड और वर्टिकल मेथड दोनों से कर सकते हैं। आगे हमको दिया है डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवीजन मेथड से करना है। जैसे हमको दिया है 252 और 144, 252 एंड 144 का HCF निकालना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड क्या बोलता है बच्चों, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको आप बहुत ही एकाग्र मन से आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से कीजिएगा। अब जब डिवीजन मेथड की बात आती है तो डिवीजन मेथड में 2 वैल्यू दी गई है, ठीक है। हमको डिवीजन करना कैसे रहता है, डिवीजन के लिए हम डिवीजन का कॉलम बना लिए, जो पहले बड़ा वाला नंबर रहता है उसको हम अंदर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ 252 144 में बड़ा क्या है 252, और जो छोटा वाला नंबर है हम उससे भाग करते हैं, छोटे वाले नंबर से भाग करते हैं। तो 144 1 कितना होगा बच्चों, 144 होगा, क्योंकि 2 में तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 बचा, यहाँ 4 में से 4 0 और यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या हो गया 108, 108 क्या आ गया हमारा, यहां पर रिमाइंडर आ गया। अब जो हमारा रिमाइंडर बचता है, आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है रिमाइंडर से किसमें भाग करेंगे, जिससे हमने पहले भाग किया था, जो हमारा डिवाइजर था, डिवाइजर को फिर हम अंदर लिखेंगे, रिमाइंडर से भाग करेंगे। अब रिमाइंडर से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 108 1 108 हो जाएगा, ठीक। आगे क्या बचेगा, यहाँ 14 में से 8 गया 6 और यहां पर कितना बचेगा 3, ठीक है, 36 बचा। अब 36 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। अभी इसके पहले हमने किससे भाग करा था 108 से, तो 108 में हम फिर से भाग करेंगे किससे 36 से, ठीक है। 36 3 जा कितना हो जाएगा 108, 108 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चों इसमें ध्यान देने की बात यही है कि इसको आप केवल स्टेप को ध्यान में रखना। फर्स्ट स्टेप हमको क्या फॉलो करना है, जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है उसको अंदर रखते हैं, छोटे वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर छोटे वाले पार्ट से जो हमारा रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर से हम 144, यहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो हमारा डिवाइजर बना था उसको अंदर रखे, हमने रिमाइंडर से डिवाइड किया, ठीक है। आगे फिर हमारा जो रिमाइंडर बचता है, इस रिमाइंडर से हम किसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा इसके पहले डिवाइजर बना था, या अदर वे में बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या था, जो हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। तो 108 को हमने यहां पर रखा और 36 से डिवाइड किया और 3 में डिवाइड। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, जिस टाइम पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है और जिस वैल्यू से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, यही हमारा क्या हो जाता है, यहां पर HCF हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो 252 एंड 144 का HCF क्या आएगा 36 आएगा। HCF क्या आएगा बच्चों 36 आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, और एक बार आपने ध्यान दे दिया तो आपको पूरी लाइफ कभी भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा डिवीजन मेथड का जो भी रहेगा आप कर सकते हैं। आगे एक जो मेन पॉइंट की बात है मैं वो बता देता हूं कि आपको कहीं पे दिया रहेगा कि इसकी वैल्यू का इससे कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम किसी दो नंबर का LCM एंड HCF निकालते हैं, 2 नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो 2 नंबर का आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, LCM के लिए कर रहे हैं या HCF के लिए कर रहे हैं, जो यहां पे वैल्यू आएगी LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होगी, ये इक्वेशन है। ये क्या है इक्वेशन है। फर्स्ट नंबर को आप सेकेंड नंबर से, या जो दोनों नंबर है आप आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इक्वल टू जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आप इसका निकालते हो, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें भी प्रैक्टिस में दिया हुआ है कि दो नंबर में से मान लीजिए एक नंबर मिसिंग दे दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बन गया है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू अपान में हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा, डिवाइजर में हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो फर्स्ट नंबर नहीं पता है, फर्स्ट नंबर नहीं पता है तो सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ को, हमारा फर्स्ट नंबर पता चल जाएगा। सेकंड नंबर नहीं पता है तो हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, हमारा ये वैल्यू पता चल जाएगा। हमको ये दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई दिया, इसका दोनों का प्रोडक्ट दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया है तो हम एलसीएम को पता कर सकते हैं, या हमको एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया है तो हम एचसीएफ का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपको बताना भी बहुत जरूरी था। एग्जाम आपके पास नज़दीक रहेंगे, डेट बहुत कम रहेंगे, समय बहुत कम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूट है सब बंद है, बच्चों को क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन में बच्चों को कहीं कहीं पे नेटवर्क इशू या कहीं पर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन है बच्चों, कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखते हैं, आपको वही एक माध्यम बनता है। तो हमारा भी एक छोटा सा चैनल मैंने बनाया है, मौर्या एजुकेशन करके, उसमें जो भी बच्चे जुड़े हैं आप उसको अच्छे से देखिए। वो बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं केवल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने और समझाने का हमारा ट्रिक पसंद आ रहा है, तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो मिलते रहेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपको वीडियो चाहिए उस पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, एग्जाम भी साथ में देते रहिए और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू एक कारवां आगे बढ़ने दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।